नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। और आप लोग को हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे एक से एक तरीका मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेस्ट से बेस्ट ट्रिक मिलता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। 10 गो व्यक्ति का आयु औसत जो आयु है, एवरेज जो है, ओकरा में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। ठीक है, कब? जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 वर्ष और 25 वर्ष है 2 नए लोग आ जाते हैं। तो 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी है? 2 गो जो नया लोग आया है ओकर औसत आयु कितना है? देखिएगा, इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखिए, बोला क्या है, 10 गो व्यक्ति है, ओकर औसत आयु में कितना का वृद्धि होता है? 3 का। तो औसत मतलब सबके पास 3 होगा। तो औसत कितना का वृद्धि? औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होता है। तो टोटल इतने का वृद्धि होगा, इतना प्लस बोलता है। देखिए, किसके जाने के कारण वो दोनों आदमी जो है, किसके जाने के कारण? एगो 25 वर्ष वाला के जाने के कारण ये चल गया, तो एकरा जो स्थान पे आया है इतना तो उम्र होबे करेगा, तब ना एकरा देखिए बोलता है उम्र में और बढ़ गया है, औसत जो है और बढ़ गया है। मतलब 25 वाला आदमी के यहाँ से भगा दिए तो ओकरा में 25 वाला तो होबे करेगा, अब प्लस एक्स्ट्रा होगा। तो प्लस एक्स्ट्रा किए, प्लस 25 वाला को भगा दिए, प्लस 23 वाला को भगा दिए। अगर सबको जोड़ेंगे कितना जगह? 30 20 50 20 30 20 50 50 20 70 और 70 8 78, सबको जोड़ेंगे तो 78 होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे 2 नए लोगों का औसत क्या होगा? औसत आयु, ये तो योगफल है दोनों का। औसत कितना होगा? 78 में 2 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 2 नए आदमी का औसत जो है वो 39 वर्ष हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? 39 वर्ष हम लोग देख पा रहे हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी में हमारा 39 वर्ष है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक व्यापारी एक वस्तु के मूल बिक्री एक व्यापारी एक वस्तु के मूल बिक्री मूल्य को दोगुना कर देता है। ठीक है, एक व्यापारी जो है वो, अरे यार, क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। एक व्यापारी है मूल जो बिक्री है ना वस्तु का, उसको दुगुना कर देता है। मानी पर 100 में बिक्री था तो 200 कर देता है, दुगुना कर देता है मूल बिक्री को। ठीक है, आगे बोला है प्रारंभिक लाभ 20% के रूप में मिलता है। प्रारंभिक में जो मिलता था उसको 20% में मिलता है। तो बिक्री मूल्य को दोगुना करने के बाद नया प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, नया प्रारंभिक लाभ ज्ञात करें। देखिए, सब ऐसा क्या स्टूडेंट क्या सोचता है, 20% था, क्या किया, दोगुना कर दिया, तो कितना परसेंट का हो जाएगा? 40% का हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा थोड़ी होगा। क्या क्वेश्चन बोला उसको पहले पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ कैसा बोला है, वैसा काम करना है। क्वेश्चन में बोला है हमको कि एक व्यापारी एक वस्तु के मूल बिक्री, ठीक है, मूल बिक्री मूल्य को दोगुना कर देता है। ठीक है, प्रारंभिक लाभ 20% है। मानिए कोई शुरू में जो सीपी है खरीदे थे कोई चीज़ को 100 रुपया में। ठीक है, बोलता है कि 20% का प्रारंभिक लाभ जो है 20% का लाभ है। मतलब शुरू में जो कितना परसेंट का लाभ है? 20% का लाभ है। तो एसपी तो 20% 120 रुपया हो जाएगा, 20% का लाभ है। आगे बोला बिक्री मूल्य, बेचने वाला मूल्य को दोगुना कर देते हैं। बेचने वाला मूल्य तो हमारा ये है ना, 120 रुपया में बेचने, बिक्री मूल्य ये है। बिक्री मूल्य को क्या कर देते हैं? दोगुना कर देते हैं। तो पहले कितना था? 120, दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका दोगुना 240। अब देखिए दुगुना हो गया। अब पूछा है कि दोगुना करने के बाद नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये जो नया का लाभ होगा वो कितना होगा? खरीदे थे कितना में? 100 में। अब देखिए बेच कितना में? 240 में। कितना का लाभ हो रहा है? 140 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना रुपया पर?
करें मूल्य 100 तो 100 रुपये पर। पूछा क्या है परसेंटेज, तो 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा, एक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा कटने के बाद 140% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 140%। कौन सा ऑप्शन में है 140%? हमारा अरे यार हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में 140%, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट जरूर कीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आप लोग को मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे, ठीक है। क्वेश्चन भी एक से एक। तो चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले यदि आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एगो ए है, दूसर बी है। एगो टंकी है, ए जो है वो 5 घंटा में भर सकता है, बी जो है ओकरा वो 10 घंटा में भर सकता है। बात समझ में आ गया? बी जो है वो उसको 10 घंटा में भर सकता है। इसको अच्छे से मैं यहाँ पे आगे समझाते हैं आप लोग को। अब देखिए इसी में आगे बोला यदि पाइप सी 20 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकता है। जो पाइप सी है वो क्या करता है, खाली कर देता है। देखिए ये भर रहा है तो प्लस हो जाएगा, देखिए ये खाली करता है तो -20 कर सकते हैं, ठीक है, खाली कर देता है। यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोल दिया जाए, तीनों पाइप को एक ही समय खोल दिए, ये भरने वाला है ये और ये खाली करने वाला, तीनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लेगा। तो ये जो टंकी हम लोग भरना चाह रहे हैं वो कितना समय में भरेगा। देखिए अभी तो टोटल काम हमको नहीं पता है, सबसे पहले क्या करेंगे टोटल काम निकालेंगे। देखिए निकाल लेते हैं, इस तीनों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम निकल जाएगा। टोटल काम 10 20 आ जाएगा एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आ गया 20। अब देखिए टोटल ये जो एलसीएम आता है ना वो टोटल काम आता है। टोटल काम मानिए ये जो 5 काम है इसको जो ये देखिए ये क्या करता था 5 घंटे में टोटल काम बोला है। देखिए 5 घंटे और 10 घंटे में कर सकता है, ये 5 घंटा में ये 10 घंटा में, मतलब ये क्षमता दिया हुआ था। ये जो है 5 घंटे में सब काम कर सकता है, मतलब 5 घंटे में ही सब 20 काम कर सकता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा 4 काम। क्या करेंगे 20 में 5 से भाग कर देंगे, 5 चौक 20, 1 घंटा में कितना काम आ जाएगा 1 घंटा में हमारा 4 काम हो जाएगा। आगे देखिए ये जो है 10 घंटा में 20 काम कर देता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा 1 घंटा में ये 2 काम करेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो है 20 घंटा में कोई चीज़ को खाली कर देता है, ठीक है, 20 घंटा में कोई चीज़ को खाली कर देता है। टोटल जो काम है वो 20 से गो है, ठीक है। 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1 घंटा में एक को खाली करेगा, हो गया। अब हमको निकालना है तीनों मिल के एक साथ जो है वो कितना देर में टंकी को भर देगा। तो भर देगा निकालना है बराबर, टोटल काम है कितना, टोटल जो काम है देखिए कितना है 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल 1 घंटा में कितना हो रहा है। 1 घंटा में देखिए तीनों मिला के अगर देखा जाए, अगर अलग अलग देखा जाए तो बात अलग है, अगर अलग अलग देखा जाए तो ये 4 काम करता है, मतलब ठीक है, ये 2 काम करता है और ये 1 काम कम करता है, मतलब एक और क्या करता है खाली कर देता है, ठीक है। लेकिन तीनों मिला के 1 घंटा में क्या हो जाएगा 3 2 4 2 6 में से गया तो 5, तीनों मिला के जो है 1 घंटा में वो कितना काम करता है 4 काम। तो टोटल काम कितना है 20 काम, 1 घंटा में 5 काम, 1 घंटा में देखिए कितना आ गया 5 काम, 1 घंटा में 5 काम, टोटल काम कितना है 20, तो भाग कर देंगे 5 जो के 20, मतलब जो है उसको कितना टाइम लगेगा, उसको काम करने में 4 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, मतलब उसको तीनों पाइप को भरने में, ठीक है, सभी तीनों पाइप एक ही समय खोल दिया जाए तो उस टंकी को भरने में जो है टोटल 4 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा 4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर तीनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना देर में भर देगा, 4 घंटे में भर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। रघु ने 5/4 के बजाय, ठीक है, 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुना कर दिया तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। ठीक है, गणना में त्रुटि कितनी है हमसे ये पूछा है। मानिए कोई रघु नाम का लड़का है, उसको गुना तो करना चाहिए था 5/4 से, लेकिन इतना से नहीं करके इसके बजाय कर दिया कितना, 4/5 से गुना कर दिया। तो कितना का अंतर आया। देखिए, एक ऐसा संख्या मान लेते हैं जगह में गुना कर सके दोनों से, तो हमारा बटा हट जाएगा, एक्चुअल मान पता चल जाएगा। तो कितना संख्या ले लेंगे, तो वो जब ऐसा संख्या लेना हो तो डायरेक्ट इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, नीचे का जो एलसीएम है वो 20 आ जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा। अब देखिए, मानिए वो संख्या कितना है, वो संख्या 20 से था मेरे 20, ठीक है, उसको जो है गुना करना चाहिए था 5/4 से, उसको जो है 20 में 5/4 से गुना करना चाहिए था। काटेंगे कितना जाएगा, 5 × 5 = 25, कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अगर 5 से गुना कर दे तो 25 आ जाता, लेकिन ये बेहुदा क्या किया, इसको 5/4 से गुना नहीं किया। संख्या तो 20 से है, लेकिन 5/4 से नहीं किया, इन गलती से 4/5 से कर दिया। देखिए बोला है 4/5 से गुना कर दिया, तो काट देंगे 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, तो इसका कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखिए बोला क्या है, आना कितना चाहिए था 25, आ कितना आ गया है 16। कितने का त्रुटि हुआ है, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 9 का त्रुटि हुआ है। ठीक है, बटा कितना पर, होना कितना चाहिए था 25, तो बटा 25। ठीक है, गुना 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुना क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे। बात समझ में आ गया। कुछ कटेगा तो काट दीजिए, 25 चौके 100, 9 चौके 36। ठीक है, 25 चौके 100, 9 चौके 36। कितने परसेंट का त्रुटि है, हम 36% का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए हमारा डी नंबर है, ऑप्शन हमारा डी नंबर है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किए, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगर वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम फिर से उसका वीडियो बना देंगे। और एक बात, हाँ, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।